Hello and welcome to my channel. My name is Vibha. In this video, I will discuss with you previous year questions from the topic subject verb agreement. Last videos में हमने rules discuss किए थे. अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, so I would recommend you to watch those videos first. क्योंकि पहले concept पता होना जरूरी है, तभी आप questions के आंसर कर पाएंगे. उन videos का link मैं description box में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, so let's start today's session. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आपके एरर डिटेक्शन के हैं. ठीक है, एग्जाम में आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे. ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके कुछ पार्ट्स बना रखे होते हैं एंड यू हैव टू टेल विच पार्ट हैज एरर इन इट. ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है. अगर कोई एरर नहीं है तो आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर. ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से ही लिए हैं, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. So let's start with the first question. My brother along with his friends are going on a tour. देखो मैंने आपको रूल पढ़ाया था. अगर आपने रूल नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट क्या गलती करता है. देखो जो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट गलती करता है वो ये होता है कि वो देखता है कि my brother along with his friends, कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ टूर पर गया है. तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे गए हैं, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर आर ठीक है और नो एरर. बट यहाँ पर आपके सेंटेंस में एरर है. क्या एरर है वो? आपकी यहाँ आर की जगह वर्ब क्या आनी चाहिए? इज. वाई? मैंने आपको रूल पढ़ा रखा है. उस रूल में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर दो सब्जेक्ट माय ब्रदर, हिज फ्रेंड्स, अगर वो कनेक्टेड हैं along with से, तो आपकी जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 1 विच इज माय ब्रदर एंड दैट इज सिंगुलर. इसलिए आपकी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. आर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? इज. ठीक है, तभी मैंने आपको कहा कि अगर आपने रूल्स नहीं देखे तो पहले रूल्स देख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर द कैप्टन nor his men is afraid of fighting, या फिर नो एरर. ठीक है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है. तो ये भी मैंने रूल आपको कराया था कि whenever two subjects are connected with neither nor, मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि कभी भी दो सब्जेक्ट आपको neither nor, ठीक है, neither nor से कनेक्टेड मिले, उस केस में आपकी जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो सब्जेक्ट नियरर है. ये देखिए यहाँ पर कैप्टन तो दूर है, पास कौन सा सब्जेक्ट है? हिज. मेन. और मेन कैसा वर्ड है? प्लूरल. ठीक है, सिंगुलर क्या होता है? मैन. MAN होता है वो. ठीक है, जो सिंगुलर होता है वो होता है MAN, मैन. प्लूरल क्या हो जाता है? MEN, मेन. ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी यहाँ पर? प्लूरल. दैट इज आपकी इज नहीं, क्या आएगा? आर. ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर है. ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा आपका? आर, अकॉर्डिंग टू मेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन द US हैव ड्रॉप्ड फॉर द सेकेंड सक्सेसिव ईयर. अब मैंने आपको रूल कराते टाइम भी ये बात बताई थी कि द नंबर ऑफ, ये तो मतलब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में द नंबर ऑफ पर एरर आता है. और देख लीजिए आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में. ठीक है, देखो द नंबर ऑफ में मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल. और जो वर्ब आती है ना वो कैसी आती है? सिंगुलर. ठीक है, रीजन भी मैंने आपको उसका बताया था क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका स्टूडेंट्स नहीं, सब्जेक्ट आपका इस केस में होता है ये नंबर. ठीक है, और किसी स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है, द लग गया है, इसीलिए वर्ब आपकी कैसी आती है? सिंगुलर. तो देखते हैं इस सेंटेंस में क्या एरर है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स ठीक है, नाउन प्लूरल आता है, मैंने आपको बताया था नाउन यूज होता है प्लूरल द नंबर ऑफ के बाद. और आपकी जो वर्ब है, वर्ब यहाँ पर क्या है? हैव. वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर. तो हैव आपका यहाँ पर रोंग हो जाएगा. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी में आपका है एरर. आना क्या चाहिए? हैव की जगह हैज. ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन द US
has dropped for the second successive year will be your correct sentence. I hope it is clear to you. Let's come to the next question. Next question is, one of the major problems with representative democracy are that the business of government has become the privilege of the few. अब देखो ये क्वेश्चन देख के ना स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि छोड़ देते हैं ना, कि मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा सा सेंटेंस आया हुआ है, हमें तो इसका मीनिंग ही नहीं पता. सो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू, चाहे आपको मीनिंग समझ आए या ना तो भी आप सेंटेंस में एरर फाइंड कर सकते हो. यस, बिल्कुल कर सकते हो अगर आपने रूल्स पढ़ रखे हैं तो. अब देखो ये सेंटेंस आते ही मीनिंग नहीं पता, नो वरीज. आपने देखा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वन ऑफ से, ठीक है, तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करेगा कि वन ऑफ वर्ड जो है, वन ऑफ से मैंने सेंटेंस सुने हैं, ठीक है, वन ऑफ वाला मैंने एक रूल पढ़ा है, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट कैसा आता है, प्लूरल, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये भी रूल. और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ठीक है. वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट आता है प्लूरल, वर्ब आती है सिंगुलर. तभी मैं कह रही हूँ अगर रूल नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने रीजन भी बताया है कि क्यों होता है ऐसा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है. अब देखो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट है यहाँ पर, प्रॉब्लम्स प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है, नो एरर. आगे देखते हैं, विद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आर दैट, देखो वर्ब यहाँ पर है आर, हमने रूल क्या पढ़ा है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है. तो यहाँ पर ही एरर हो गया आपके सेंटेंस में, आर नहीं, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, इज. तो इसलिए बी ऑप्शन में आपकी क्या है, एरर है. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज दैट, ठीक है, इज आपका यहाँ पर करेक्ट होगा. रीजन मैंने बता दिया, आप रूल्स में भी देख सकते हैं, मैंने इसका रीजन वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था. नेक्स्ट सेंटेंस है, एरर डिटेक्शन का लास्ट सेंटेंस है ये. मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वर प्रेजेंट एट द स्टेशन. इस सेंटेंस में देखो ये भी मैंने आपको रूल बताया था, मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, बताया था आपको ये रूल कि दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों विद से, ठीक है, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बहुत सारे वर्ड्स हमने वहां पर देखे थे. तो जो आपकी वर्ब है दैट इज वर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी ये, फर्स्ट सब्जेक्ट यानी मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग. मिस्टर गुप्ता यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहीं पर आपका एरर हो गया वर्ब में, वर नहीं, क्या आएगा आपका यहाँ पर, वॉज, ठीक है. मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका एरर. क्लियर. एरर डिटेक्शन के देखो क्वेश्चंस जितने भी आए मैंने आपको ये सारे रूल्स करा रखे हैं और इन्हीं पे देखो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 to 10, ठीक है. 6 to 10 जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनमें देखो वो तो थे हमारे एरर डिटेक्शन, यहाँ पर हमारे हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस. अब फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है मैं बता देती हूँ अगर आपको पता नहीं है तो. कुछ पार्ट आपको देखो ऐसे ही, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वर आस्क्ड फॉर वेटिंग, कुछ पार्ट आपको बोल्ड और अंडरलाइन मिलता है, आपको बताना होता है कि उसे आप किससे रिप्लेस करोगे, ठीक है, सो दैट सेंटेंस जो है आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए. अगर वैसे ही आपको सही लग रहा है कि सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो नो इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन में होता है. तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन. The student with his parents were asked for waiting outside the principal's office. यहाँ पर देखो ये वही रूल है विद वाला, है ना, द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स, ठीक है. अब आपने रूल पढ़ा है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है विद के केस में, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, विच इज द स्टूडेंट एंड दैट इज सिंगुलर. सिंगुलर है तो आपको पता लगा यहाँ पर क्या आएगा, पर नहीं, वॉज, ठीक है. अब आपके सेंटेंस में देखो, अब आपको सिर्फ इतना ही देखना है, आपको यहाँ पर वॉज. अब आपके ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको वॉज दिख रहा है, ठीक है. देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे,
कि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें आप ऑप्शंस रिमूव कर लेते हो। ठीक है, कुछ ऑप्शंस तो आपके ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाते हैं। बाय, आपको रूल पता है कि वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी, एंड दैट इज सिंगुलर। यहाँ पर वोज आना था। ठीक है, तो वर तो आ ही नहीं सकता, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन में आपके वर है, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, है ना। वर वाले तो आ ही नहीं सकते। फोर्थ, नो इम्प्रूवमेंट है, वो वैसे ही नहीं आ सकता। आपको पता है वर की जगह वो जाएगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर 1, विच इज योर आंसर। द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स वाज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। करेक्ट। ठीक है, ये आपका देखिए करेक्ट आंसर है, वाज आस्क्ड टू वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगेन सेंटेंस कैसा है, वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ का रूल अभी भी मैंने आपको बताया, क्या आता है वन ऑफ के बाद, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोल्डेस्ट इकोनॉमिक क्या लिखा है, रिफॉर्म। आना क्या चाहिए, रिफॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए, और सब्जेक्ट तो हो गया रिफॉर्म्स। ठीक है, अब वर्ब जो हमने पढ़ा है सिंगुलर, लेकिन रूल्स कराते टाइम मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था कि अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए, विच, दैट या फिर हु, उस केस में वर्ब आती है इससे जस्ट पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, यानी आपकी वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू रिफॉर्म्स। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पर रिफॉर्म्स होगा, तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल ही आएगी, दैट इज हैव। यानी वर्ब यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इसे सिंगुलर मत कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो करेक्ट सेंटेंस देखो, रिफॉर्म वाला तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड और थर्ड देखो, दोनों में रिफॉर्म्स है, और कंफ्यूज करने के लिए देखो आपको उसने हैज भी दे रखा ऑप्शन में, है ना। स्टूडेंट को अगर ये एक्सेप्शन नहीं पता तो वो यही गलती करके आएगा, उसे दैट नहीं दिखा तो वो यहाँ पर हैज कराएगा हैव को, क्योंकि उसने रूल क्या पढ़ा है, वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का एक्सेप्शन भी बताया था रूल्स कराते टाइम। तो यहाँ पर हैव बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Neither the directors nor the chairman were available to interrogation. Neither nor वाला केस है, ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट चेयरमैन है, सिंगुलर है, यानी वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, वोज। ठीक है, यानी आपका वोज वाला दो में देखिए वर है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी वर है, कैंसिल हो गया, वोज सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा, नीदर द डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन वॉज अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन। क्लियर, वर्ब आनी थी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब के पास ज्यादा चेयरमैन है विच इज सिंगुलर, इसलिए वर्ब नहीं, क्या आएगा, वॉज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, The actor and the producer has part ways due to differences over communication. ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं। The actor and the producer, मैंने आपको एक रूल कराया था जहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों से पहले ही क्या लगा है, आर्टिकल, है ना। उस केस में आपकी वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दी सिंगुलर, विच इज रॉन्ग, क्या आएगा, हैज नहीं, यहाँ पर आएगा आपका हैव। क्लियर है, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव। अब देखिए हैव आपके तीनों ही सेंटेंस में है, सॉरी तीनों ही ऑप्शंस में है, हैव पार्टेड वेज, हैव पार्टिंग अवे, हैव पार्ट वेज। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर का यूज और करना है, ठीक है, टू रिजेक्ट सम ऑफ द ऑप्शंस। हैव तो आपको पता लग गया, इतना आपने रूल पढ़ रखा है। अब देखिए हैव, हैज और हैव जो होते हैं वो अपने साथ कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। ये आपने पढ़ रखा है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव के साथ पार्ट गलत हो गया, पार्टिंग गलत हो गया, करेक्ट क्या होगा, पार्टेड, विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पार्ट, पार्टेड, पार्टेड। ठीक है,
द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव पार्टेड वेज। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा हैव पार्टेड वेज। तो इस तरह से भी आपको थोड़ा सा ग्रामर का भी यूज करना है कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ, क्योंकि आपके ऑप्शंस में देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए तीनों में ही हैव दे दिया है। अब आपको अगर ये पता है बात तो आप ये करेक्ट करके आओगे, अदरवाइज तो फिर है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर्स। देखिए वन ऑफ वाला अगेन, वन ऑफ पर भी देखो कितने सारे एरर्स आए हुए। मैंने आपको रूल्स कराते टाइम भी बताया था, वन ऑफ वाला जो आपका रूल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब देखिए इस पे भी कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। वन ऑफ के बाद देखो वन ऑफ दोज हु, अगेन ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया, आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखा मिल गया हु, है ना। तो इसके बाद जो वर्ब है वो आएगी जो इस एंटीसीडेंट से जस्ट पहले वर्ड है उसके अकॉर्डिंग, है ना। एक्सेप्शन वाला केस हो गया ये। वन ऑफ के बाद दोज है, उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है दोज, इसके अकॉर्डिंग आएगी आपकी ये वर्ब। तो यानी दोज है प्लूरल, वर्ब भी कैसी होनी चाहिए प्लूरल, दैट इज लाइक्स नहीं, क्या हो जाएगी आपकी लाइक। ठीक है, लाइक आपकी प्लूरल वर्ब होती है, लाइक्स सिंगुलर वर्ब, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर लाइक्स की जगह लाइक होगा, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में लाइक है। तीनों ही ऑप्शंस में लाइक है ना, लाइक लाइक लाइक। अब क्या करें, तो हम वही ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे। देखो फर्स्ट में लिखा है दोज पर्सन्स, जब दोज से ही हमारा काम चल रहा है और सेंटेंस करेक्ट भी है तो हम क्यों एक्स्ट्रा वर्ड ये पर्सन्स लगाएं, है ना। तो रिजेक्टेड। दोज हु लाइक टू हेल्प द अदर क्यों लगाएंगे हम, हेल्प अदर्स, अदर्स बिल्कुल ठीक वर्ड होता है, तो द अदर आने का कोई मतलब नहीं है। थर्ड है हु दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आए हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो पहले तो आप अगर अपने रूल्स नहीं देखे तो मैं अगेन कहूंगी पहले आप रूल्स देखिए, तभी फायदा है ये क्वेश्चंस करने का। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप दोनों वीडियोस वहां से जाके देख सकते हैं रूल्स की। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है, so this was it for today. If you like this video, please do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Okay, also press the bell icon so that you will get the notification when my next video comes out. So I will meet you all in the next video where we will discuss a new topic. Till then, keep learning, keep sharing.